नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो, जिम्नास्टिक, तैराकी, रेसलिंग विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतर्गत नर्मदापुरम पुलिस टीम द्वारा 8 मेडल प्राप्त किए गए। नर्मदापुरम फुटबॉल टीम ने 10 वर्ष से लगातार चैंपियन रही भोपाल टीम को 2-1 से मात देकर चैंपियन बना। चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। महिला पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राधिका मांझी 100-400 मीटर गोल्ड मेडल। पुरुष पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रवीश बोरे 110 मीटर हालडस गोल्ड मेडल, रजन परते जिम्नास्टिक गोल्ड मेडल, दर्शन दहाड़े 400 मीटर सिल्वर मेडल, हीरालाल इरपाचे 5000 मीटर ब्रॉन्ज मेडल। मां नर्मदा के तट के समीप बसे गांव बगवाड़ा जोशीपुर, जो कि प्रदेश के मुखिया विधानसभा में आने के बाद भी यहां दिन रात से लगे ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से मां नर्मदा के जल में से रेत कल्टीवेटर द्वारा पानी में से निकाले जाने से जल की जो प्राकृतिक रूप से शुद्धता है, जिसे हम फिल्टर कहते हैं, दिन ब दिन कम होती नजर आ रही है। एक तरफ सरकार प्रशासन नदियों को बचाने के लिए न जाने कितने आयोजन इसी मां नर्मदा के समीप लगे बांद्रावान में नदी महोत्सव के रूप में स्वर्गीय अनिल माधव दबे के द्वारा, जो कि भाजपा के बड़े नेता के सानिध्य में होने के बाद भी, जिसमें बड़े बड़े नेता, अभिनेता और शोधकर्ताओं की उपस्थिति में नदियों को कैसे बचाए पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इन महोत्सव में स्वयं प्रदेश के मुखिया की भी उपस्थिति अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन आज भी सीहोर और नर्मदापुरम जिले के मध्य से प्रभावित मां नर्मदा के दोनों किनारों से इस जीवनदायिनी मां के सीने को अपने निजी स्वार्थ के लिए छलनी किया जा रहा है। सीहोर जिले के जिला प्रशासन ने अधिकारी शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से विधायक के राज में अवैध रेत का कारोबार संचालित किया है। नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय में सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह आज हजरत गौरी शाह बादशाह के उर्स के मौके पर नर्मदापुरम में शामिल हुए। सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह राजपूत बहुत ही सरल, सहज और मिलनसार, सभी के प्रति अपने अच्छे कार्य और स्वभाव से जाने जाते हैं। कार्यक्रम छोटे बड़े या समाज सेवा क्षेत्र के हो या धार्मिक या राजनीतिक, हर जगह का पूर्व विधायक अपना समय देकर वहां कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। कार्यक्रम में शामिल होते हैं। दूसरी विधानसभा में विधायक होने के बाद ही जिले की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, सभी के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं और सभी के कार्य करवाते हैं। चाहे कोई भी अधिकारी हो, तुरंत लोगों के कार्य करवाते हैं। जिले में एकमात्र विधायक है विजयपाल सिंह राजपूत, जो कि हर व्यक्ति विशेष हर बार के लोगों के साथ मिलकर और हर व्यक्ति का कार्य करवाते हैं। गरीब, असहाय, निर्धन और कमजोर लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कार्यक्रम में पधारे विजयपाल सिंह राजपूत के साथ इस अवसर पर कमेटी के सभी सदस्य और पूर्व पार्षद राजकुमार चौक से उपस्थित रहे। मां गायत्री जयंती और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर दिनांक 29 मार्च 2023 दिन सोमवार को गायत्री प्रजापति पचमढ़ी में शाम 4 बजे से सामूहिक मंत्र जाप हुआ। 5 बजे से कलश यात्रा निकाली गई, जो मां गायत्री मंदिर गोपालगंज से प्रारंभ हुई। पचमढ़ी के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए पटेल रोड स्थित मां कर्मा मंदिर पहुंची, जहां सभी ने गंगाजल से शिव अभिषेक, महाआरती और प्रसाद वितरण किया। जगह जगह समस्त कलशधारियों का जगह जगह प्रतिष्ठानों और चौराहों पर शीतल पेय और शरबत से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार के समस्त सदस्य, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, 200 से अधिक महिलाएं शामिल रहीं। दो दिवसीय हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 129वां उर्स मुबारक बड़े अकीदत के साथ मनाया गया। आयोजन कमेटी सदस्य पार्षद याकूब अंसारी ने बताया कि उर्स मुबारक गाजी मियाँ कैंपस में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया और गंगा जमुना तहजीब का परचम लहराया और कव्वालों ने समा बांधा। कल सुबह तक कव्वाली का सिलसिला जारी रहा। विशेष अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक विनय सक्सेना, पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मतीन अंसारी और अन्य गणमान्य लोगों का कमेटी द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। हेलो, सैयद सालार मसूद गाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 129वां जश्न गाजी मियाँ कैंपस में मनाया जा रहा है और यहाँ पर ये एक ऐसा जबलपुर शहर का जहाँ गंगा जमुनी तहजीब का परचम लहराया जाता है और तमाम मजहब और धर्म के मानने वाले लोग एक साथ मिलकर शहदत सैयद का उर्स मनाते हैं और इस मौके पर यहाँ पर हजारों की तादाद में हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर लंबा 129वां साल आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर तमाम शहरवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अल्लाह की शामिल शरीक होकर इसे कामयाबी की मंजिल पहुंचाया। याकूब अंसारी।
जारी है। वशिष्ठ अतिथि कौन कौन शामिल हुआ है? आज के कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री आदि जनाब लखन घनघोरिया जी, जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक जगत बहादुर अन्नू जी, मध्य क्षेत्र के विधायक भाई विनय सक्सेना जी और पाटन क्षेत्र के विधायक भाई अजय बिश्नोई जी और ऐसे बहुत सारे तमाम मेहमान हमारे बीच में अब तक आते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारे मेहमान आते जाएंगे उनका इस्तकबाल होता जाएगा और ये कार्यक्रम भी हमारा जारी रहेगा। बाली के प्रोग्राम के बारे में जो डूब गया जो डूब गया तो पार, ये कृष्ण जी का दोहा है। कृष्ण जी एक दूत है। भाई व्यापारी संघ के अध्यक्ष नवाब खान नप्पू साहब से दरख्वास्त आए और हमारे इलाके के हरदिल अजीज पार्षद शफीक हीरा साहब का इस्तकबाल करा। ठीक है, असगर अंसारी साहब भी तशरीफ लाए, असगर अंसारी साहब तशरीफ लाए और नवाब खान नप्पू साहब से दरख्वास्त है कि असगर अंसारी साहब कमेटी के साथ को इस्तकबाल करें। आइए असगर अंसारी साहब, ये हौसला अफजाई बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से तमाम ये प्रोग्राम सस्ता है। इनकी हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। तराना नगर का सिविल हॉस्पिटल यूं तो हमेशा ही अपनी खामियों और डॉक्टर की गलतियों की वजह से सुर्खियों में रहता है। ताज़ा मामला गत रात्रि का है जब पत्रकार अरशद जागीरदार अपनी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण रात्रि 4 बजे हॉस्पिटल परिसर पहुंचे तो नाइट ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था, साथ ही सिस्टर भी नींद ले रही थी। उनके द्वारा सिस्टर को उठाकर बोला गया कि डॉक्टर को फ़ोन लगाकर बुला ले, मेरे साथ पेशेंट है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। सिस्टर द्वारा जवाब दिया गया कि नाइट में डॉक्टर ललित जहांगीर साहब की ड्यूटी है और वो रात में पेशेंट को अपने क्वार्टर से ही देखते हैं। जब अरशद जागीरदार अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के क्वार्टर पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब को मुकर्रर की नींद में होते हैं और लगभग 30 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद डॉक्टर की नींद खुलती है और डॉक्टर द्वारा गेट के बाहर से पेशेंट से उसकी परेशानी पूछकर दवा लिखने का प्रयास किया जाता है। अरशद जागीरदार काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर अपना गेट खोलते हैं और डॉक्टर द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है। इसी मामले को लेकर तराना प्रेस क्लब तराना द्वारा डॉक्टर जांगड़ के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। आज जो है ललित जहांगीर साहब के खिलाफ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या है मामला पूरा, किस विषय को लेकर दिया है? आपके माध्यम से ज्ञापन और मौखिक सूचना भी जो प्राप्त हुई है उसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि चिकित्सक के विषय में जो शिकायत आपके माध्यम से दर्ज की गई है तो उस विषय को हम संज्ञान में लेते हुए अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत कर पाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यालय पर भी ये बात रखेंगे पत्राचार के माध्यम से और जो भी उचित कार्रवाई हम नियमानुसार कर सकते हैं उनके विरुद्ध वो कोशिश की इसमें मांग की गई है सर कि जो उनका जो समय ड्यूटी समय रहता है उसमें भी वो वहाँ पर प्राइवेट क्वार्टर में देखते हैं और उसके एवज में पैसे लेते हैं। ये कई मामले हैं, इस विषय में क्या किया जाएगा? इस विषय में हम अलग से व्यक्तिगत तौर पर उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तुत करेंगे। दूसरा एक मामला सर ये है कि शासकीय हॉस्पिटल में पूरी सुविधाओं युक्त लेबोरेटरी है, उसके बावजूद भी कमीशन के चक्कर में डॉक्टर जहांगीर आंशिक लेब पे जो प्राइवेट लेब है वहाँ पे पहुँचाते हैं मरीजों को। हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं मैं खुद हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करता हूँ, आमजन उस चीज़ का लाभ ले और अगर कोई व्यक्तिगत चिकित्सक के माध्यम से इसे सलाह दी जा रही है तो उसके कारण क्या है और क्यों दी जा रही है मैं बिना उनसे प्रत्युत्तर लिए इस चीज़ के संज्ञान में अभी नहीं ले सकता। तो इसके विषय में भी मैं उनसे स्पष्टीकरण पत्र जारी करके जानकारी मांगूंगा। धन्यवाद। ठीक है सर। 6 महीने का जो रहता है बच्चा था हमारा, मैंने उसकी बोली के साथ दवा लिख दो, फीस नहीं दी तो उन्होंने पर्चा फाड़ लिया, जिसके एसडीएम साहब को मैंने शिकायत दी। तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो देखना पड़ेगा। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं इसे डॉक्टरों को? इसे डॉक्टर के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए कुछ। आम जनता की ये क्या घटनाक्रम हो आपके साथ हॉस्पिटल में? परसों रात को 4 बजे मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आया था, सिविल हॉस्पिटल में। नर्स द्वारा मुझे बताया गया कि जो नाइट ड्यूटी पे ललित जहांगीर जी हैं, मैंने बोला उनसे कि आप उनको बुला दीजिए मैडम। उन्होंने बोला कि नहीं सर, अगर आपको किसी को दिखाना है तो नाइट में आपको उनको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा उनके रूम पर। मैंने बोला मैडम मेरी दीदी की तबीयत ख़राब है, तो फिर नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। जब मैं लेकर गया सर वहाँ पर तो लगभग आधे घंटे तक मेरे द्वारा गेट बजाया गया, तब सर नहीं उठे। उसके बाद लास्ट में सर उठते हैं और बोलते हैं अंदर गेट में से ही
कि बोलो क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर आप गेट खोलिए, उसके बाद पेशेंट को देखिए। बोलते हैं आप तो बता दो क्या है, मैं गोली लिख देता हूँ। मेरे द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बताया कि मैं पत्रकार हूँ। उसके बाद उन्होंने गेट खोला है सर, और मेरी जो ट्रीटमेंट दिया है वो भी सही नहीं दिया है, और मेरे से बदतमीजी भी की गई है। आए दिन उनके द्वारा ऐसे ही मामले अन्य भी होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले को? हाँ सर, उनके द्वारा लगातार आज से नहीं कई वर्षों से उनकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया है राकेश जाटव जी को, उसके बाद हम जिला चिकित्सक को भी ज्ञापन देंगे और आगे कलेक्ट्रेट में भी जाएंगे। नौकरी वो सरकारी करते हैं, लेकिन उनके शासकीय क्वार्टर पे देखते हैं पैसा लेकर, और साथ ही जो जांच लिखते हैं वो प्राइवेट लैब पे दिखते हैं, जबकि यहाँ पर लेबोरेटरी है। इस बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, वो उनकी ये भी शिकायत है, 200 रुपये वो फीस भी लेते हैं, जो कि ऑन ड्यूटी होने के बाद भी फीस लेते हैं, वो भी गलत है। और लगातार उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। पचमढ़ी के प्रसिद्ध चौरागढ़ मंदिर में 1000 फीट गहरी खाई में लावारिस लाश मिली। सूचना चौरागढ़ मंदिर दुकानदार मन्नू साहू उत्कर्ष यादव द्वारा दी गई। 4-5 दिन से बॉडी जंगल में बदबू आ रही थी। बॉडी 1000 फीट गहरी खाई में होने के कारण एनडीआरएफ की टीम और पचमढ़ी थाने की टीम को 3 दिन कड़ी मशक्कत के साथ ऊपर लाया गया। पूरे रेस्क्यू में पचमढ़ी टीआई रविंद्र पाराशर जी, एसआई हमीर सिंह, भूपेंद्र के, देवेंद्र विश्वकर्मा, संजय कुशवाहा, जय चौधरी राज, सोनी 3 दिन की कड़ी मशक्कत से बॉडी को ऊपर लाया गया। टीआई पाराशर ने बताया कि नाश की जेब से कुल 310 नगद, किसी भी प्रकार की कोई आईडी नहीं मिली है। बॉडी अज्ञात है। 27/5/22 को सूचना मिली कि वहाँ से कुछ बॉडी पड़ी है, दुर्गंध आ रही वहाँ से। तो मेरी टीम ने जाके देखा, वहाँ पे प्रिंसिपल गया था, वहाँ पे देखा तो नीचे बहुत गहरी खाई थी। तो 27 तक को प्रयास किया, 28 को प्रयास किया, फिर जो है एनडीआरएफ टीम आई थी, बनगाड़ टीम, दूसरी टीम ने सब कार्रवाई करके बॉडी को कल शाम को निकाला। बॉडी करीब 1000 फुट गहराई में थी। तो कोई अज्ञात व्यक्ति है, बॉडी पूरी खराब हो चुकी है। उसकी पॉकेट से 310 रुपये, एक लाल पर्स, एक गुटखा, एक रुपया मिला है। बॉडी अज्ञात है। उम्र लगभग बच्चे की शायद 35 के आसपास होगी। बॉडी पूरी सड़ गई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी। बॉडी पूरी सड़ चुकी है, पूरी बॉडी खराब हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई भी आईडी बॉडी के पास से नहीं पाई? उसके पास सिर्फ मात्र यही आइटम मिला जो मैं बताया आपको। कोई पर्सन मिला ना, कोई आधार कार्ड मिला उसके पास में। प्राचीन अंबाबाई मंदिर समिति के तत्वाधान में 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का पूर्णाहुति के बाद समापन किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। भजन गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। पचमढ़ी के समस्त धर्म प्रेमियों बंधुओं ने यज्ञ की परिक्रमा कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और भजनों का आनंद लिया। जबलपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश जैन के द्वारा सोमवार को हाडिका परिसर में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के शहर आगमन पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला ग्रामीण में आने वाली 4 विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रत्याशी उम्मीदवारों से विस्तृत चर्चा की गई और कार्य योजना बनाई गई और नारी सम्मान योजना की विस्तृत जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर देना और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का संकल्प लिया गया और जिला अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी की गई है। बारे में बता दें। आज हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक के प्रभारी और हमारे जितने सीनियर लीडर हैं, हर विधानसभा के प्रत्याशी दावेदार आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब लोगों ने अपने विचार रखे। विचारों में विषय था, सबसे मुख्य विषय था कि हमारी नेता, राष्ट्रीय नेत्री और श्रीमती प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं, वहाँ से चुनाव का शंखनाद होगा। इस विषय पर चर्चा हुई तो सारे लोगों ने वाहनों की अनुमति दी। किस प्रकार हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के क्षेत्र से यहाँ पर एकत्रित होंगे और दूसरा विषय था मंडलम, सेक्टर और बूथ का गठन करना और तीसरा बीएलए का गठन करना, चौथा समस्त ब्लॉकों का गठन करना और बीएलए जो मुख्य रूप से है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर विचार विमर्श किए। जो भी परेशानी है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है ब्लॉक के प्रभारियों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं का, दावेदारों का, जो कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ था तो अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ, उसमें संवाद भी हुआ और ऐसी बैठकों से कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है और कार्यकर्ता बड़े खुश रहे, वो जाके अपना काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 12 तारीख का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल होगा। आज ये संकल्प लिया के मीटिंग के बारे में आज
हार्डिगर पल्सर अमखेरा में जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की मंडल जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं और चारों विधानसभा में जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनको लेकर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 12 जून को हमारी राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी जी का जबलपुर आगमन हो रहा है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह से हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, कैसे जनता को इकट्ठा कर सकते हैं, कांग्रेस से जोड़ सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर जो है गहन चर्चा की गई है। और ख़ास तौर पर महिला नेत्री जब हमारे जबलपुर में आ रही हैं तो हमारा मुख्य फोकस ये होगा कि हम अपने जबलपुर क्षेत्र से महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा सुनिश्चित करें, ताकि महिलाओं के जो भी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार जो योजनाएं देने जा रही हैं उनका जो है सीधा फायदा उनको मिले। आपका नाम बता दीजिए। ब्लॉक अध्यक्ष दाऊ मनोज पटेल, महाराजपुर। साहब, मेरी पत्नी जिंदा है लेकिन कागजों में उसे मृत घोषित कर उसकी वृद्धा पेंशन को बंद कर दिया गया। पंचायत से लेकर विभागों के चक्कर लगा रहा हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ इसी तरह से ग्राम पनवाड़ी के रमेश ने शाहजहांपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। रमेश ने बताया कि उसकी पत्नी गेंदीबाई सूर्यवंशी को चुनाव के दौरान कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। इसी वजह से उसकी पत्नी की पेंशन भी बंद हो गई। वृद्ध रमेश ने अपनी वृद्ध पत्नी की पेंशन दोबारा शुरू करने की मांग की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।